शब्द भंडार पाठ 12 शब्द भंडार। बच्चों, शब्द भंडार में 4 भाग हैं। पहला भाग है पर्यायवाची शब्द, दूसरा भाग है हमारा विलोम शब्द, तीसरा भाग है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अनेकार्थी शब्द। तो इन चारों भागों में आज हम विलोम शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इसे पढ़ेंगे और समझेंगे अनेक उदाहरणों के माध्यम से। तो इसे पढ़ने से पूर्व हम देखते हैं एक वीडियो। विलोम शब्द। अगर मगर जगर, अब लें विलोम शब्दों की खबर। हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? अरे, आप लोग मुझे उल्टे क्यों देख रहे हैं? हाँ, आप लोग नहीं, मैं ही उल्टी बैठी हूँ। अभी सीधी हो जाती हूँ। ये हो गई। उफ, हाँ। बच्चों, ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि आज हम ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं। आइए देखें कैसे। ये चित्र देखिए। दिन रात, हंसना रोना, मोटा पतला। यहाँ दिन और रात एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इसी तरह हंसना और रोना, मोटा और पतला भी एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द हैं। ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। आइए अब कुछ और विलोम शब्द सीखें। बड़ा छोटा, अंदर बाहर, बहादुर कायर, आना जाना, साफ गंदा, दोस्त दुश्मन, बंद खुला, चढ़ना उतरना, दूर पास, पूर्व पश्चिम, अमीर गरीब, असली नकली, खरीदना बेचना, सुबह शाम, आसमान धरती, एक अनेक, मेहनती आलसी, ऊंचा नीचा, पुराना नया, कम ज्यादा, हल्का भारी, ऊपर नीचे, निडर डरपोक, अंधेरा उजाला, काला सफेद, मालिक नौकर, कच्चा पक्का, लाभ हानि, ताजा बासी, जीत हार। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ उदाहरणों को समझते हैं। जैसे नया पुराना, छोटा बड़ा, मोटा पतला, सफेद चौक सफेद होती है ना, सफेद काला, पर्स ये पुराना और ये नया। अब समझते हैं। देखो ये पर्स एक है ना, तो ये एक है, इसके अंदर जो ये पेन है ये कितने हैं? बहुत सारे। तो एक अनेक। तो आपने ये उदाहरण देखे, आपको ये उदाहरण समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये विलोम शब्द अध्याय समझ में आ ही गया होगा। तो अब
आपको क्या करना है कि विलोम शब्द याद करके उसकी वीडियो बनाकर हमें भेजनी है। बाय। हेलो बच्चों, आज हम बच्चों हिंदी व्याकरण पुस्तक का अध्याय 12 यानी चैप्टर 12 शब्द भंडार पढ़ेंगे। आपको याद है बच्चों, शब्द भंडार में हमने विलोम शब्द पढ़े थे। तो अब हम इसका प्रथम भाग पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। मेरी माँ अध्यापिका है, मेरी मम्मी डॉक्टर है, वह देखो श्रुति की माताजी आ रही हैं। आपने तीनों बच्चों की बातचीत पढ़ी। अब उनमें आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। माँ, मम्मी, माता आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इन सब का एक समान अर्थ है। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। देखते हैं हम इसका उदाहरण, और देखिए एक छोटी सी क्लिपिंग। देखिए, इस दृश्य को देखकर दो बच्चों ने क्या कहा? बहुत तेज वर्षा हो रही है। हाँ, बारिश बहुत तेज हो रही है। तो बच्चों, सुना आपने? इन दोनों बच्चों के कहे वाक्यों में वर्षा और बारिश, इन शब्दों का अर्थ एक ही है। आइए इसी तरह के कुछ और शब्द जानें। सूर्य निकल आया है, सूरज निकल आया है। तो बच्चों, आपने ये छोटी सी क्लिपिंग देखी, उसमें ये जो दो वाक्य बताए गए हैं, ये उदाहरण दिया गया है। इन दोनों वाक्यों में सूरज और सूर्य पर्यायवाची शब्द हैं। तो अब समझते हैं और अन्य पर्यायवाची शब्द। सुबह, इसे सवेरा और प्रातः भी कहते हैं। इसी तरह पर्यायवाची शब्द हैं वर्षा, बारिश, बरसात, स्त्री, औरत, महिला, सागर, समुद्र, सिंधु, हाथी, हस्ती, गज, चंद्रमा, चांद, शशि, पानी, जल, नीर, पृथ्वी, धरती, धरा, प्रभु, ईश्वर, भगवान, आँख, नेत्र, नयन, हवा, पवन, वायु, पहाड़, पर्वत, शैल, बादल, मेघ, घन, बगीचा, वाटिका, उपवन। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पर्यायवाची शब्द समझ में आ ही गए होंगे। अब आपको पर्यायवाची शब्द याद करके उसकी वीडियो बनाकर हमें सेंड करनी है। बाय।